नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय कांवड़ यात्रियों के लिए जो सरकार ने नियम बनाए थे दोस्तों, वह नियम था कि सभी वर्ग के लोगों, फल फूल बेचने वाले, रेस्टोरेंट, भोजन जो भी खाने पीने के सामान है, उनके लिए नेम प्लेट कौन किस जात का होना चाहिए दोस्तों, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम लगाया था दोस्तों। लेकिन यह जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा मार दिया कि नहीं, नेम प्लेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदू मुसलमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धर्म जात भेदभाव से अलग फल की दुकान होना चाहिए। फल कैसा है, तीता है, मीठा है, नशेड़ी नहीं है, इस तरह का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा लगाया दोस्तों। योगी सरकार के कानूनों पर रोक लगा दोस्तों, आपको जानना चाहिए। और दूसरी बात, इस भारत के प्यारे बहुजन भाइयों से मेरा प्रार्थना है, विनती है, इस देश में 85% रहने वाले लोगों की से मेरा निवेदन दोस्तों कि जब इतना ही अपमान सम्मान जो है आपका बेईमान बनाया जा रहा है, आपका अपमानित किया जा रहा है, जातवात सूचक करके आपको कहा जा रहा है दोस्तों, तो ऐसे भगवान के लिए और ऐसे आपकी जो आस्था है कावड़ के लिए, जो जल गिराने की आस्था है, इस जहाँ आपको अपमानित किया जा रहा है, ऐसे स्थानों से आपको जाने में और ऐसा पूजा पाठ करने से आपको दोस्तों नुकसान होगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। इस देश में 85% वाले रास्ते भर चीलम गांजा पीते हुए नशे से मस्त हो जा रहे हैं, मस्त होते होते करेजा भूजते भूजते जल लेकर जा रहे हैं और भगवान पर चढ़ा रहे हैं। और घर में माता पिता भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके लिए एक दिन भी नहवाने का टाइम नहीं मिलता है, शरीर मालिश करने का टाइम नहीं मिलता है, अपने माता पिता को अपने हाथों से खिलाने के भी टाइम आपको नहीं मिलता है। जो देवी देवता आपसे बोलते नहीं, न आपके हाथ से प्रसाद लेते हैं, न आपसे हाथ से फल फूल लेते हैं, ऐसे स्थानों पर आप गांजा पी कर के अपने मानसिक गुलाम क्यों बनना जा रहे हैं। 85% बहुजन भाई जो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वह वहाँ अपमानित हो रहे हैं, वह स्थान छोड़ के शिक्षा की तरफ जाइए, शिक्षा के मंदिर की तरफ जाइए, जहाँ शिक्षा की ज्योति हो जाएगी, जहाँ ज्ञान आपको अथाह हो जाएगा और सरकार से हर जगह अपने हक अधिकार मांगना शुरू कर देंगे आप। उस स्थान पर क्यों नहीं जाते, अपने बच्चों को नशे के लिए, कावड़ यात्रा के लिए क्यों भेजते जाते हैं। उससे आपको कितने फ़ायदे होते हैं। आपने कर्जे लेकर फल फूल लिए, कपड़े लिए, जय वहाँ माल चढ़ाए, माला माल हुए, और वहाँ जितना माल, एक बात बता दोस्तों, भगवान किसी स्थान पर नहीं है, अगर हैं तो सबके दिल के अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है ईश्वर दोस्तों। आप पत्थर पर पैसा चढ़ा रहे, उस पत्थर को पंडित पुजारी गोलिया करके माला माल हो रहे हैं, उनके बच्चे देश विदेश IAS PCS इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने जा रहे हैं आपके ही पैसे से, और आप आस्था लगाकर जाकर पैसे चढ़ा रहे हैं। अगर पैसा चढ़ाना है तो उस भगवान से कहिए, जिस भगवान को जल चढ़ाने जाए उस भगवान से कहिए कि हे ईश्वर, मेरे हाथ से 150 ले लीजिए। अगर ले रहते हैं तो आप 100 दे दीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो उस पत्थर भगवान पर पैसे मत चढ़ाइए, वो पैसे अपने वापस लीजिए, अपने घर में लाइए, अपने बच्चों को पढ़ाई में कापी किताब रफ पेन कापी में खर्च करिए। वहाँ किसी एक जात के लिए पंडित पुजारी के इतने पैसे आप चढ़ा रहे हैं, वो जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा पैसा गोलिया करके मठाधीश बन करके अपने बच्चों को देश विदेश पढ़ाने का काम कर रहा है। आप अपने बच्चों को काबर उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कैसी भक्ति, ये मानसिक गुलामी है दोस्तों। जब तक आप गुलामी की तरफ जाएंगे, विपत्ति पड़ती है, जब कोई मार देता है तब कोई देवी देवता आपको बचाने नहीं आता है, तब फिर संविधान के पीछे आप क्यों भागते हैं कि संविधान मेरा रक्षा करो, तो मुझे मार रहा है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मुझे शोषण कर रहा है। तब ये आपके देवी देवताओं आपके साथ आखिर क्यों नहीं देते। उस समय आपकी आस्था और उसकी आपका जो विश्वास रहता है वो कहाँ चला जाता है। क्यों नहीं आपके देवी देवता आपके साथ आपके जो है न्याय करते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे, जानते दोस्तों, क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि मैं सदियों से यहाँ पत्थर होकर बैठा हूँ, लेकिन तुम मनुष्य होकर, पढ़े लिखे होकर के भी तुम हमारे जैसे बेवकूफ़ क्यों बनने आ रहे हो। कम से कम खोजना है भगवान तो अपने अंदर जाके खोजो, अपने ईश्वर अपने अंदर है।
जो ईश्वर हम सबको संसार को जिंदा रखा है वो ईश्वर सब मनुष्य के अंदर है, और वो अपने अंदर खोजने की कोशिश करो, बाहर नहीं मिलता है। वो पत्थरों में कभी भगवान मिलते ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर में कोई भगवान हो ही नहीं सकता। ये है अंधविश्वास, कुछ लोगों का बिजनेस धंधा है दोस्तों, कुछ लोगों का बिजनेस धंधा है। उसी धंधे भगवान के नाम पर आपको जो है धंधा बनाकर भगवान को बेचने। अगर भगवान इतना ही बड़ा शक्तिशाली होता, बहुत बड़ा पूंजीपति धन्यवान होता तो अपने सबको पैसा देता। पंडित पुजारी लोग क्यों दूसरे का पैसा गोलिया कर ले रहे? उस भगवान से क्यों नहीं पैसा मांग लेते, करोड़ों रुपया बरसा दो? वो जानते हैं कि भगवान पत्थर के देने वाले नहीं हैं। ये देने वाले एसटी ओबीसी वाले हैं। उनके बेवकूफ़ बनाओ, पैसा चढ़वाओ, अपने माला माल रहो दोस्तों। ये है सच्चाई। लेकिन आप जानते रहे पता नहीं किस चीज़ की आप पढ़ाई से बच्चों को छुड़ा करके, शिक्षा की ओर से छुड़ा करके काबर अतरा की तरफ ले जा रहे हैं। आप मंदिर में ले जा रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, वहाँ दूसरों के सामने माथा पटकवा रहे हैं, फल फूल माल चढ़वा रहे हैं, पैसा चढ़वा रहे हैं। उस पैसे से दूसरा कोई एक व्यक्ति माला माल हो रहा है और आपका बच्चा कंगाल हो रहा है, पढ़ाई से दूर भाग रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, नशे में मस्त हो रहा है। हम शंकर जी के प्रसादी ले रहे हैं, शंकर जी की बूटी ले करके जा रहे हैं जन बाटे के कावड़ यात्रा में। मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 85% वाले हैं रास्ते भर गांजा पीते हुए नशे में मस्त होकर के जा रहे हैं। एक कैसी भक्ति! ऐसे ही पूरे संसार के लोग नशे में, और शंकर जी जैसा सब लोग सांप लपेट कर रहना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें दोस्तों, तो क्या कोई रह पाएगा? घर में अपना पड़ोसी भी, अपनी पत्नी भी छोड़कर साथ भाग जाएगी जिस दिन आप सांप लेकर घर में आ जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा क्यों वरदान मांगते हैं? अगर मांगना है तो बाबा साहब जैसा विद्वान मांगते क्यों नहीं, कि मेरा बेटा बाबा साहब जैसा विद्वान हो, दुनिया का विद्वान हो। और आप ऐसे लोगों के शरण में जा रहे हैं जो कोई ज्ञान से मतलब नहीं है, आपको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। आप 100 की बात एक समझिए कि अगर उस भगवान में शक्ति होती दोस्तों, तो पूरे कोरोना काल में ताला मारा गया था दोस्तों। जो भगवान अपनी जो स्वयं ने सुरक्षा कर सकता, वो हमारी आपकी क्या सुरक्षा करेगा दोस्तों। और वही पंडा जी अपना बैठ करके पूरे देश का सारा गरीबों का धन जुटा करके सिर्फ अपने कार्य में लगा रहे हैं, किसी जनहित के कार्य में बिल्कुल नहीं लगाते हैं दोस्तों। इस कोरोना काल में जितना रुपया उन लोगों के पास था, एक भी रुपया दान नहीं दिया गरीबों के लिए दोस्तों। ऐसे देवी देवताओं के पास अपने सर झुकाने के लिए आप क्यों जाते हैं? अपने माता पिता के सामने सर झुकाइए, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करिए। और इस देश में सबसे बड़ा औजार बाबा साहब ने दिया है, शिक्षा व शेरनी का दूध है दोस्तों। शिक्षा की तरफ जाइए। जिस दिन शिक्षा की तरफ जाएंगे आप, पूरे 85% वाला शिक्षा की तरफ जाएंगे, तब हाई कोर्ट में 85% होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 85% होंगे दोस्तों। पूरे देश में नौकरी में 85% होंगे, देश विदेश में पढ़ाई के लिए 85% होंगे। लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं सोच रखा है, बिल्कुल गंदा सोच रखा है। जा कर के नशा पी करके जल चढ़ाओ। अपने माँ बाप घर में भूखे प्यासे कोई नहवाना नहीं चाह रहा है, और जा कर के दूसरे जगह जल गिरा के जहाँ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, कभी कोई भलाई नहीं होता दोस्तों। माता पिता सबसे बड़ा देवता है, इनसे बड़ा कोई देवता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप भ्रम में न रहिए, भ्रम मत फैलाइए। इस यात्राओं से छोड़िए, शिक्षा की यात्रा की तरफ चलिए। कावड़ यात्रा नहीं, शिक्षा की यात्रा की तरफ चलिए। जितना अधिक शिक्षा आपके पास होगा, उतना ही हर जगह आपका हक अधिकार होगा। ऐसे लोग चाहते हैं कि आप लोग केवल कावड़ यात्रा में ही फंसे रहें, शिक्षा से दूर हो जाए। जिसे शिक्षा जान जाएंगे आप, तो अपना हक मांगना शुरू कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे, सवाल पूछना शुरू कर देंगे दोस्तों। वो नहीं चाहते कि आपसे सवाल करें। आप बिल्कुल अनपढ़ रहें, पूजा पाठ पाखंड में परेशान रहें, आप न पढ़ेंगे, न सवाल कर पाएंगे, न सवाल आपके पास उत्पन्न होगा, आप मानसिक गुलाम रहेंगे। यही तो वो चाहते हैं दोस्तों।
इससे आप दूर हटिए, अपने बच्चों को दूर हटाइए, शिक्षा की तरफ लगाइए। दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भीम, जय संविधान।